दोस्तों, ईरान के अंदर जो कुछ हुआ वो तो हमने आपको दिखाया और उसकी पोल पट्टी भी खुल गई थी कि ईरान में जो कुछ हो रहा था वो महंगाई के लिए नहीं था। महंगाई के नाम पर जनता को बरगलाकर ईरान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी। तीन दांव और तीनों दांव ने अमेरिका और इजराइल की उस साजिश को पलट कर रख दिया था। वो खबर हमने आपको दिखा दी है, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा ईरान में चलने गए थे कि वहां जल जाए, वहां उपद्रव हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, लेकिन खुद के हाथ झुलस गए। ये हाथ किसके झुलसे हैं वो आज आपको दिखाऊंगा। दो देशों के अंदर, वो दो देश जो पर्दे के पीछे रहकर ईरान में ये पूरी तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उनके अपने ही देश के अंदर उनकी अपनी ही सरकार को तख्ता पलट के लिए हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग उतर आए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। दोनों ही जगह गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। गृह युद्ध क्यों कह रहा हूं? ये अब जनता किसी भी कीमत पर न नेतन्याहू को पसंद कर रही है न डोनाल्ड ट्रंप को। एक में तो मसला सीधे सीधे ये पूरा जो मिडिल ईस्ट में स्थिरता फैलाई जा रही है उसको लेकर है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतरी भीड़ क्या चाहती है वो एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं किसी का बुरा मत चाहो, बुरा चाहोगे तो एक ना एक दिन आपका ही बुरा हो जाएगा। दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदो वरना तुम्हारे लिए गड्ढा खुद जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद से मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं उनका हर एक दाव फेल जा रहा है। वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, अपनी फजीयत करा बैठते हैं। और अब वो खुल्लम खुल्ला जब ये कहने लगे कि उन्हें तो शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, मैं खुद अपनी तरफ से रिकमेंड कर देता अगर वो अपने ही देश के अंदर अपने ही देश के नागरिकों को संतुष्ट कर पाते, जो इन दिनों सड़क पर उतरकर उनका न केवल इस्तीफा मांग रहे हैं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा हो सकता है? क्योंकि इस बार मसला छोटा मोटा नहीं है। सबसे पहले कुछ जगह ये तस्वीरें आपको एक साथ दिखा दूं। ये देखिए, ये अलग अलग जगह से निकली हुई वीडियोस हैं जिसमें भारी तादाद में लोग सड़क पर उतरे। तो ये जो वीडियो निकल कर आई इसमें आपने देखा कि भारी तादाद में लोग जुटे हुए थे। कहां कहां की तस्वीर है ये? मिनेपोलिस की है, फिलाडेल्फिया की है, वॉशिंगटन डीसी की है, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, सैन डिएगो, बोस्टन, हर तरफ की ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ अमेरिका में हजारों लाखों की तादाद में लोग उतरे हैं। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। एक और है, अभी देखते चलिए, बहुत सारी तस्वीरें देखिए। इसमें देखिए आरआर न्यूज है, उसने दिखाया भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। एक घटना घटी थी, दरअसल ये घटना अमेरिका के अंदर घटती है और अमेरिका की सरकार उसे लेकर पूरी तरीके से निष्पक्ष नजर नहीं आती। वो एक महिला की हत्या के बाद भी चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन जनता वहां की रुकती नहीं है। और उसके बाद की ये तस्वीर है, ये देखिए, बेतहाशा भीड़। मैंने कहा ना, जलाने चले थे ईरान को, और खुद अमेरिका का हालात देखिए जहां डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। और भी देखिए कई बहुत सारी वीडियोस ऐसी। ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए, यहां पर भी साउंड नहीं है इनमें वीडियोस में, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें। ये देखिए यहां पर भी बर्फ बर्फ आपको हर तरफ नजर आ रही होगी, लेकिन बीच में आप लोगों ये हुजूम देख रहे हैं, ये सारा का सारा हुजूम लोगों का है। ये लोग खड़े हो गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, अपनी ही सरकार के खिलाफ। दरअसल मिनेपोलिस इलाका है जो अमेरिका का 47वां 47th जो सबसे बड़ा देश शहर माना जाता है। उस शहर के अंदर लोगों का सड़क पर उतरना और खास तौर पर अमेरिका के अंदर जो हालात बने उसको लेकर ये सड़क पर उतरे हुए हैं। आगे की वीडियो भी है, देखिए और भी हैं, कई वीडियोज है इसमें। यहां पर भी देखिए भीड़ ही भीड़ है। ये सीबीएस न्यूज है, उसने दिखाया है कि वहां पर भीड़ क्यों उतरी है।
तो इसमें जो दावा किया जा रहा है, इसमें कहा है कि एंटी आईसीई क्राउड्स है। आईसीई क्या है, पहले इसे समझिए। दरअसल हुआ है कि पुलिस की अपनी अपनी शाखाएं होती हैं, हर देश, हमारे देश के अंदर भी अलग अलग शाखाएं हैं। ऐसे ही एक अमेरिकन पुलिस है आईसीई। वहां एक घटना घटती है। दरअसल रोड पर पुलिस खड़ी होती है, गाड़ी वहां से गुजरती है, पुलिस उससे बदसलूकी करती, पुलिस वाले जो भी थे। और उसमें क्या होता है कि एक महिला को खुल्लम खुल्ला वहीं उसको गोली मार देते हैं। वो महिला की गाड़ी डिसबैलेंस होती है, तब तक 3 गोली, पहले एक गोली मारी जाती है, फिर 2 गोलियां और मारी जाती है, तीनों गोली उस महिला को लगती हैं। आगे जाकर वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और बाद में पता लगता है उस महिला की मौत हो गई। आईसीई की तरफ से की जा रही, मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन कह रहे हैं, गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतर आए। कुछ इस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जरा ये देखिए। यहां देखिए, यहां इजराइल में क्या हो रहा है। तो इसमें जो खबर बताई जा रही है वो ये है कि तेल अवीव में नेतन्याहू के इस्तीफे की डिमांड के साथ ये हजारों लोग वहां पर उतरे हैं। उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलते हैं, आपको पहले समझाते हैं हुआ क्या था। दरअसल ईरान में जो कुछ हो रहा था उसको लेकर लुत्फ कौन उठा रहे थे, कौन मजे ले रहे थे? अमेरिकन का मतलब अमेरिकी नागरिक नहीं, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति समर्थक हैं या फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने धमकी दी थी ईरान को कि अगर प्रदर्शनकारियों से, अब भी दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली या प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटे तो हम निपटा लेंगे, हम आपको देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम चीजें। जब इसमें जांच की गई और खामेनेई साहब लंबे समय के बाद आए, उन्होंने बताया कि दरअसल जो ईरान का झंडा जला रहे हैं, जो ईरान की सरकारी इमारतों को फूंक रहे हैं, वो महंगाई के खिलाफ नहीं उतरे हैं। अगर महंगाई के खिलाफ उतरे होते तो हमने जब आपसे ऐलान कर दिया, हमने आपसे कह दिया कि भाई हम कह रहे हैं आपसे कि बात समझिए कि किसी भी कीमत पर हम महंगाई से आपको जूझने नहीं देंगे। तो इस ऐलान के बाद जब कई प्रदर्शनकारी घर लौट गए तो ये अब भी उपद्रव क्यों हो रहा है? खामेनेई साहब का, राष्ट्रपति के वहां का, सरकार का ऐलान महंगाई भत्ता देने वाला, उसके बाद पहले प्रदर्शन का फूट होती है, उसके बाद पकड़े जाते हैं अमेरिकन और इजरायली एजेंट, ऐसा दावा था। हुआ यह कि दोनों मजे ले रहे थे, लेकिन इनके अपने ही देश में इनके खिलाफ मोर्चा खुल गया। इसलिए मैंने कहा चलाने गए थे, चलने भाई ईरान को जला दिया जाए, जल जाए, दूसरे घर में आग लगाने गए थे और खुद के हाथ झुलस गए। इस समय अमेरिका और इजराइल में बहुत बुरे हालात बनते नजर आ रहे हैं, जो अब से तकरीबन 10-12 दिन तक ईरान के अंदर बने हुए थे, वैसे ही हालात अमेरिका और इजराइल के अंदर है। अब देखना यह है कि ये जो आग लगी है या फिर ये जो हुजूम उतरा है, ये जो नाराजगी लोगों में है अमेरिका के लोगों की डोनाल्ड ट्रंप के प्रति और इजरायलियों की नेतन्याहू के खिलाफ, ये कब तक जारी रहती है और क्या वाकई दोनों देशों में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा? नमस्कार।